अब हमको जरूरत पड़ेगी कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसके लिए हमको थोड़े से फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। फॉर्मूलाज कैसे बने हैं वो अभी हमारा कंसर्न नहीं, वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, वो हो सकता है आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है बस, और उसके थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। तो उसको वन बाय वन लेते चले जाते हैं। सबसे पहले अगर हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स और वाई, दो चीजें हम लेते हैं। इफ y is a constant, y is equal to c, y is constant, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, तो dy by dx कितना होगा? dy by dx is equal to c। ये हमारा पहला थ्योरम। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? c। जैसे d by dx of 5 is equal to 0, d by dx of 5 is equal to 0। ये पहला थ्योरम नोट करिए, और इसका अगर आप मीनिंग समझना चाहते हैं तो ये क्या चीज है? चेंज इन x। ये क्या चीज है? चेंज इन y, और y की वैल्यू हमको क्या दी गई है? कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट में कोई चेंज होता है? नहीं होता। तो कांस्टेंट का चेंज कितना होता है? कांस्टेंट का चेंज 0 होता है। तो ये न्यूमरेटर क्या हो गया? 0, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज होता ही नहीं। अब ये न्यूमरेटर 0 है तो पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसलिए याद रखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज c। ये पहला बन गया। दूसरा थ्योरम, if y is equal to x to the power n। ये जो सेकंड वाला है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपकी 90% क्लास 11th में 90% डिफरेंशिएशन इससे हो जाएगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। if y is equal to x to the power n, then dy by dx की वैल्यू, dy by dx means differentiation of y with respect to x कितना होगा? तो इसका आंसर है, ये जो पावर है m, इसको सामने लेकर आइए ऐसे m, यहां, उसके बाद x को लिखिए, ये वाले x को यहां लिखिए, और इसकी पावर, यहां पर जो पावर थी उससे पावर को एक कम कर दीजिए, n minus 1 हो गया डिफरेंशिएशन। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो इसको हम देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? d by dx of x to the power n, this is equal to n x to the power n minus 1। इसको बनाइए d by dx of x to the power 3। तो सामने किसको लाना है? जो पावर है, तो सामने मल्टीप्लिकेंट बन जाएगा, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद x को लिखना है एज इट इज, और उसकी पावर कितनी करनी है? -1, 3 minus 1। तो d by dx of x cube कितना होता है? 3x square। तरीका समझ आया? फिर से बताइए, d by dx of x to the power 5 कितना होगा?
5x to the power 4, 5x to the power 4. d by dx of x. When we write x, तो इसकी पावर कितनी होती है? 1. ओके, तो सामने कितना आएगा? 1. We did not write 1. या हम लिख सकते हैं 1. उसके बाद क्या लिखना है? x. x की पावर बताइए कितनी आएगी? 0. वेरी गुड, क्योंकि यहां पर कितनी है? 1. इस 1 को लेस 1 किया तो कितना हो गया? 0. x to the power 0. अब anything to the power 0 क्या होता है? 1. तो that is 1. 1 multiplied by 1 is 1. So d by dx of x is equal to 1. और देख भी रहा है dx upon dx 1 है, लेकिन उसको कैंसिल नहीं करना है because it is differentiation, not a division. So d by dx of x is 1. ठीक, ये आ gया. अच्छा, अब इसके बाद ये सेकेंड थ्योरम को हमने प्रैक्टिस किया. थर्ड थ्योरम देखिए. If y is equal to a constant multiplied by x to the power n. That is, example, y is equal to 2x to the power 3. तो इसका हम dy by dx कितना करेंगे? देखिए, this is dy by dx. अब यहां पर जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 0 नहीं करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है. ये क्या बताता है? सुनिए, y is equal to 3x square. इसमें 3 कांस्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ये बताता है y is equal to x square plus x square plus x square. कहीं 3 नहीं. तो 3x square एक्चुअली हमको क्या बताता है कि एक ही क्वांटिटी x square को हमने 3 बार आपस में ऐड किया है. सो 3 का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको हम यहां पर कांस्टेंट नहीं मानेंगे. That is a multiplicand of x square, which shows that x square has been added 3 times. अच्छा, अब अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बोलिए. 2 सामने आ जाएगा और x स्क्वायर की पावर 1 कम हो जाएगी. कितना आएगा? 2x. So this will be how much? 2x, 2x, 2x. कितना आ गया? 6x. डिफरेंशिएशन हो गया. अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं करना. इधर देखिए, जब y is equal to c into x to the power n है, तो हम क्या करते हैं? dy by dx में is equal to, ये c को as it is लिखा रहने देते हैं, c multiplied by ये जो वेरिएबल है इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, n into x to the power n minus 1. ये फॉर्मूला नोट करिए. ओके, ये फॉर्मूला आपने बनाया. अब इस फॉर्मूले से d by dx of 3x square इसको करके दिखाएं. c कांस्टेंट को एज इट इज लिख देना है 3. उसके बाद x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए. 3 को तो एज इट इज लिख देना है. x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 सामने आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी. तो दिस विल बी 1. 3 2 6 and this is x.
हाँ जी, ये तरीका कुछ समझ में आया? एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। और यहां भी आपने देखा कितना आया था 6x, वही यहां भी आ गया 6x। तो इसलिए ये छोटा वाला तरीका हम लोग रखेंगे। एंड नाउ यू डू इट। y is equal to 4x to the power 3. Then what will be the value of dy by dx? कितना आया? Very good. 12x to the power 2. डिफरेंशिएशन में पावर 1 कम हो जाती है। ओके, ये सबका आया, तरीका समझ आया? इस 4 को हमने ऐसे ही रखा और x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, 3 सामने आ गया और x की पावर 1 कम हो गई, x की पावर 2, 4 3 12 और x। अब हमने इसका एक और शॉर्टकट निकाला। अब उस शॉर्टकट की प्रैक्टिस करनी है। वो शॉर्टकट क्या है? जब भी ऐसी क्वांटिटी आएगी तो इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि प्रोसेस में यही होने वाला है। 4 3 12, 12 इसकी पावर 1 कम करिए, x टू द पावर, ये तरीका, ठीक है? अब बताइए d by dx ऑफ 2x to the power 6, बोलो 12x to the power, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है? ओके, d by dx ऑफ 4x cube 12x square, ठीक? अब बनेगा सबसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी पावर 1 कम कर देना, ये डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये वाला थ्योरम हो गया। अब अगला लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इसमें लेते हैं, अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? जैसे हमारे पास y is equal to ax to the power n plus b x to the power m plus c, इस तरह से एक पूरा एक्सप्रेशन है और हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहां बीच में प्लस प्लस है, तो बड़ा सिंपल है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, dy by dx करना है, तो d by dx इसका करेंगे ax to the power n, फिर लगाएंगे प्लस, फिर d by dx इसका कर देंगे, फिर ये वाला प्लस यहां लगाएंगे और d by dx इसका कर देंगे c का। ये हमारा प्रोसेस है। तो जब भी एक एक्सप्रेशन बड़ा होता है तो जितने बीच में प्लस और माइनस आते हैं आप सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन को वैसा ही रहने देंगे, ये नियम, और कोई ऑपरेशन नहीं। ये समझ में आ गया? ओके, तो एक हम देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसको डिफरेंशिएट करिए। एक स्टेप में करिए, बस डायरेक्ट आंसर लिखिए। 3 2 6x, इसका हो गया, प्लस प्लस 2x का कितना होता है? 2 और x का होता है 1, तो 2 into 1 is 2, ये आ गया 2। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अकेला है, दिस इज ए प्योर कांस्टेंट, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, सो वी नीड नॉट राइट इट, उसको कुछ नहीं लिखेंगे। आंसर क्या है? 6x प्लस। तरीका समझ में आ रहा है? ओके,
बताइए आंसर, बोले बोले जोर से। करेक्ट, बस हो गया। 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसकी पावर एक कम हो गई, खत्म हो गया, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, ये इसका आंसर। तो इस तरह से अगर x के फंक्शन आपस में ऐड होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपस में ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यही एडिशन में भी है और यही सब्ट्रैक्शन में भी है, प्लस का हो तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब हम इसके बाद लेते हैं, अगर दो फंक्शन x के आपस में मल्टीप्लाई तो क्या होगा। x का एक फंक्शन है और v भी x का एक फंक्शन है। जैसे u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये x का एक फंक्शन है, और v इज इक्वल टू cos x, ये भी x का एक फंक्शन है। तो ऐसे x के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर ये दो फंक्शन है और हमको दिया गया है देयर इज ए क्वांटिटी y विच इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई v, ये इसको डिफरेंशिएट करिए। प्रैक्टिकल में ये कैसा आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो। इसमें हमने क्या देखा, x वाली एक क्वांटिटी है, x वाली दूसरी क्वांटिटी है, और दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। पहले अभी हमने किसका किया था, प्लस और माइनस, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाइड है तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन के आंसर का फॉर्मूला आपको याद करना है, y u इंटू v, तो dy बाई dx कितना होगा, इसको हम लिखेंगे u मल्टीप्लाइड बाय dv बाई dx। u को हम कांस्टेंट मान लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो कांस्टेंट एज इट इज लिख लिया जाता है u, और इसको डिफरेंशिएट किया एक स्टेप इसमें और आएगा प्लस। अब v को कांस्टेंट मान लेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx। ये फॉर्मूला नोट करिए। If y is equal to u into v, then dy by dx is equal to this. एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स, या इसको और टू कर 2x क्यूब साइन एक्स, इसको सॉल्व करें। टू एक कांस्टेंट है, या 2 को भी हटा देते हैं, ऐसे ही रखें, एक्स क्यूब साइन एक्स। सॉल्व करके देखिए।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दूसरे वाले का करना है। पहले वाले में इसका डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले में इसका डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। ये ऐसे ही आ जाएगा सब। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। ये तरीका। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, सबसे बड़ा है। If y is equal to u upon v, if y is equal to u upon v, then dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square। ये कब होगा? जब y कोशेंट इस तरह से डिवीजन किया गया और इसमें इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनका सीरियल नहीं बदलना चाहिए। ये डिनोमिनेटर भी है, उसका स्क्वायर रहेगा। ये डिनोमिनेटर यहां पहले आएगा, इसके सामने प्लस साइन रहेगा। ये न्यूमरेटर बाद में जाएगा, इसके सामने माइनस है। तो इसको बिल्कुल इसी क्रम में ही याद करना है, और ये बहुत कम यूज में आएगा। लेकिन अगर आप सभी ऑपरेशन सीख रहे हैं तो ये ऑपरेशन भी आना चाहिए। दो फॉर्मूलाज और हैं छोटे छोटे, उनको नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम डी बाई डी एक्स ले रहे हैं फंक्शन ऑफ टी का, या टी का कोई फंक्शन है उसका डी बाई डी एक्स ले रहे हैं। अब हमको मालूम है कि y जो है वो x का वेरिएबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं t ले लीजिए या u ले लीजिए। u इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और हमको निकालना है du by dx। अब u किसका फंक्शन है? टाइम का, और नीचे कौन है? x। तो ये ऑपरेशन परमिशन नहीं। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v ले लीजिए, v, एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x। v x का फंक्शन है और u इसका फंक्शन है। जैसे u इज इक्वल टू cos x स्क्वेयर, ये इसमें v ये किसका फंक्शन है? तो आंसर है ये x का फंक्शन नहीं है, ये x स्क्वेयर का फंक्शन है। x स्क्वेयर की cos है। cos किसकी है? x की या x स्क्वेयर की? x स्क्वेयर की। तो ये फंक्शन किसका है? x स्क्वेयर। लेकिन x स्क्वेयर खुद किसका फंक्शन है? x का। ये है एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है dv by dx, तो हमारे पास तरीका क्या है? हमारे पास तरीका है dv by dx इज इक्वल टू ये d फंक्शन ऑफ v
du by dx, इसको हम करेंगे du by dv मल्टीप्लाइड बाय dv by dx। हमने निकालना क्या है, du by dx, पर इसकी परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि u x का फंक्शन नहीं, u x का फंक्शन नहीं है। u किसका फंक्शन है? x स्क्वायर का फंक्शन है, v का फंक्शन है। v जो है वो खुद किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। तो इसको हमको दो स्टेप में करना पड़ता है। एक बार इसके डिफरेंशियल में ये u को v के रिस्पेक्ट में करेंगे और दूसरी बार v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अल्टीमेटली आप अलजेब्रा से देख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? du by dx। और इसको करके देखते हैं, d by dx of sin x square। So this is equal to d by d of sin x square upon sin x, no sorry, sin x square upon x multiplied by dx square upon d। ये इसका एग्जाम्पल नोट करिए। sin x स्क्वायर, इसलिए ये वाला यहां आता है और फिर यही यहां चला जाएगा इस तरह से। और अब हमको ये करना आता है, दिस विल बी sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx स्क्वायर। तो d sin x स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x स्क्वायर multiplied by 2x. So this is 2x cos x square. ये फॉर्मूला नोट करना है और ये इसका एग्जांपल नोट करना है। ट्रिग्नोमेट्री में पूरी लिस्ट है, लेकिन ये दो हमारे सबसे ज्यादा काम आते हैं, इसलिए ये दो नोट करिए और इन दोनों को याद कर लीजिए। तो ये आज हमने पढ़े डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है और उसके फिजिक्स में उसका कहां पर यूज है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और इस तरह की चीजें। जब भी हमको डिवीजन की जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसको किस तरह से न्यूमेरिकल में यूज करना है, ये अब अगली क्लास में न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। दैट विल गिव यू इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें आप देखेंगे हर न्यूमेरिकल बड़े छोटे तरीके से बन जाता है, बड़ी जल्दी बन जाता है। ओके।